Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। जो हम सेशन अभी कंडक्ट कर रहे हैं वो सेशन है हमारे एग्जाम SGPGI के लिए। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाते आ रहे हैं, अपन कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। उन्हीं MCQ को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को हम अच्छे से यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं, ताकि उन टॉपिक्स में से अगर आगे कभी फ्यूचर में SGPGI में या फिर PGI में उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिले तो वो एटलीस्ट आपके गलत नहीं हो। ठीक है, उन टॉपिक्स की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि वो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, लाइक वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को बताऊंगा कि हमारी एक ऑफिशियल ऐप है RNCC, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर हम SGPGI के लिए टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है, तो वो एक हमने एकदम अफोर्डेबल प्राइस में उसकी रखी है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स को बाय करना चाहे बाय कर सकता है। प्राइस हमने एकदम लोवेस्ट रखी है जितनी हम कर पाए। और जो साथ साथ में आपका करना है, टेस्ट सीरीज भी आपको ज्वाइन करनी इसलिए है क्योंकि आप क्या करो, जितना अच्छा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे उतना आप खुद को सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो थियरी के साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। 8-22 week gestation, where would you expect to find out the uterine fundus? ठीक है, आपको क्या पूछा गया है, 22 वीक है गेस्टेशन पीरियड का। अब आपको क्या करना है, यूट्राइन फंडस कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अम्बिलिकस पे, सिम्पाइसिस प्यूबिस पर, या फिर हाल्फ वे बिटवीन अम्बिलिकस एंड जिपिस्टर्नम, या फिर जिपिस्टर्नम पे। ठीक है, 22 वीक ऑफ गेस्टेशन के ऊपर यूट्राइन फंडस है वो कहाँ तक लोकेट रहता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। ओबीजी के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पुट ऑन किए जा चुके हैं, आगे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, एट 22 वीक्स के ऊपर जो फंडस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, अम्बिलिकस के लेवल तक 22 वीक्स पे यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है फंडल हाइट को लेके, अपन उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है क्या, 12 वीक पर यूट्राइन फंडस है वो कहाँ रहता है, पाल्पेट जस्ट अबोव सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, एट 12 वीक यूट्राइन फंडस शुड बी पाल्पेट जस्ट अबाउट टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस पे क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहता है। इसके बाद में देखिए सेकंड MCQ 16 वीक पे बनता है, तो 16 वीक पे ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, पाल्पेट मिड पॉइंट बिटवीन अम्बिलिकस टू प्यूबिस। ठीक है, सिम्पासिस प्यूबिस और अम्बिलिकस के मिड पॉइंट पे प्रेजेंट रहता है क्या, एट द लेवल ऑफ 16 वीक पे कहाँ रहता है, अम्बिलिकल पॉइंट, मिड पॉइंट बिटवीन अम्बिलिकल पॉइंट टू प्यूबिस। इसके बाद में नेक्स्ट MCQ क्या बनता है, 20 वीक पे ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो 20 वीक पे एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। ठीक है, तो रेंज की अगर आपसे पूछे तो 22 वीक्स पे क्या होता है, जो यूट्राइन फंडस है वो एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस पहुंच जाता है। बट आगे के क्वेश्चन बनेंगे आफ्टर 22 वीक, जो हमें हाइट देखने को मिलती है, कहाँ क्या देखने को मिलेगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी किससे, अम्बिलिकस से ऊपर की ओर। तो ये क्या डिनोट करेगी, डिनोट गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, डिनोट गेस्टेशन पीरियड ऑफ वीक्स। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन कौन सा करेक्ट आंसर कौन सा करेक्ट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अम्बिलिकस। नेक्स्ट MCQ हमारा, ए पोस्टमार्टम पेशेंट वॉज इन लेबर फॉर 30 आवर्स। एक पोस्टमार्टम पेशेंट है अभी, उसको क्या हुआ था, लेबर हुआ था, कितने टाइम का, 30 आवर्स का उसको लेबर हुआ था। एंड रेप्चर मेम्ब्रेन फॉर 24 आवर, उसमें उसका रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का टाइम क्या है, 24 आवर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स बी अलर्ट। अब नर्स है वो कौन से ऑप्शन के लिए अलर्ट रहेगी कि भाई उसको आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है इस कंडीशन में। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, एंडोमेट्राइटिस,
एंडोमेट्रियोसिस, साल्पिंजाइटिस या फिर पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस? कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगा? इसके अंदर क्या हो रहा है, लेबर में थी फीमेल, 30 हार्ट्स के लिए रेप्चर मेम्ब्रेन हुआ था उसका कब, 24 आवर पहले। तो अभी उसका नर्स क्या अलर्ट रहेगी कि भाई पेशेंट में क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, एंडोमेट्राइटिस। आगे जाके उसके एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो सकता है, क्योंकि उसका रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को 24 आवर तक कंटिन्यू भी हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इन्फेक्शन ऑफ यूट्राइन लाइनिंग इज कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। इन्फेक्शन ऑफ यूटेराइन लाइनिंग कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। इसका कोज क्या होता है, ड्यू टू prolonged rupture of membrane। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे हमें। सबसे पहले तो क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी किसकी, एब्डोमेन की। इसी के साथ में पैन देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीड देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। ठीक है, फीवर होगा पेशेंट को, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा पेशेंट में। एंड जो लोअर एब्डोमेन के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पेन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब चीजें किसमें देखने को मिलती है, एंड्रोमेट्राइटिस। एंड्रोमेट्राइटिस क्यों हुआ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का ड्यूरेशन है वो कितना हो गया, उसके प्रलोंग्ड था, इस वजह से उसको क्या हो सकता है, एंड्रोमेट्राइटिस की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया आपको, एंडोमेट्रियोसिस। तो देखिए एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, टिश्यू ग्रोथ आउटसाइड टू द यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। मतलब क्या हो गया, यूटेराइन टिश्यू यूट्रस को छोड़ के बाहर भी अगर उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट क्या है, साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस का क्या मतलब हो गया, जो फिलोपियन ट्यूब है उसका क्या हो रहा है यहाँ पे, इन्फेक्शन होना। ठीक है, बाय कौन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, किसका, फिलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन होना, इसके द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इसको हमने क्या कहा, साल्पिंजाइटिस। एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, क्लोट फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पेल्विस की जो वेसल्स होती है वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा, एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स प्लान टू इंस्ट्रक्ट द पोस्टपार्टम क्लाइंट अबाउट मेथड टू प्रिवेंट ब्रेस्ट एनगोरमेंट। ठीक है, एक फीमेल है जिसको एडवाइस दी जा रही है, इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, पोस्टपार्टम फीमेल है, क्या एडवाइस किया जा रहा है, ब्रेस्ट एनगोरमेंट से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट एनगोरमेंट से प्रिवेंट करने के लिए उसको क्या दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीजर वुड द नर्स इंक्लूड द टीचिंग प्लान। तो कौन सा जो मीजर है, कौन सा प्लान है, उसको क्या करेगी, टीचिंग प्लान के अंदर उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी। ऑप्शन क्या है अपने पास में, फीडिंग द न्यूनेट एट मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट एज पर साइड ऑन द फर्स्ट डे। जो फर्स्ट डे पे आपको क्या करना है, 5 मिनट तक उसको न्यूनेट को क्या करना है, फीडिंग करवानी है मैक्सिमम। नेक्स्ट, वियरिंग ए सपोर्टिव ब्रेसर्स। सपोर्टिव ब्रेसर्स को आपको वियर करने के लिए उसको एडवाइस करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग द न्यूनेट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। आपको न्यूनेट को फ्रीक्वेंटली अब उसको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। या फिर डिक्रीजिंग फ्लूड इनटेक फॉर द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है कि फीमेल का फ्लूड इनटेक को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसी सिनेरियो के अंदर। देखिए ब्रेस्ट इनगोरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है फ्रीक्वेंट इंटरवल से न्यूनेट को। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का एक्यूमुलेशन नहीं होगा और ब्रेस्ट का एनगोरमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब और क्या क्या कर सकते हैं अपन, ब्रेस्ट एनगोरमेंट से अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एम्प्टी द ब्रेस्ट। एम्प्टी द, सिंपल लैंग्वेज में अपन समझे तो एम्प्टी द ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट को है वो एम्प्टी कर दो। ठीक है, मिल्क को बाहर निकालना है, कैसे निकालोगे, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा दो। ठीक है,
नेक्स्ट, और इसके अंदर क्या क्वेश्चन बन सकता है, न्यूबॉर्न को फीड कब करना चाहिए। ऑप्शन ए के अंदर आपको बताया फीडिंग द न्यूबॉर्न ए मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट पर साइड ऑन द फर्स्ट डे, 5 मिनट तक उसको पर साइड ऑफ पर डे के लिए करवाओ। तो न्यूबॉर्न की फीडिंग को अगर आपसे पूछे तो कितना होना चाहिए, 8 to 12 टाइम्स पर डे जो है वो न्यूबॉर्न की फीडिंग होनी चाहिए पर डे। ठीक है, कब होनी चाहिए, एवरी 2 to 3 आवर जो है वो न्यूबॉर्न को फीड करवाना नेसेसरी होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले अगर आपसे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट, डिक्रीज द फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को कभी भी हमें क्या करना है, डिक्रीज नहीं करना है, फ्लूइड इनटेक क्या करना है, बढ़ाना है। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक करना है, कितना इंक्रीज करना है, मोर देन 800 ml को उसको बढ़ाना है। ठीक है, अगर बॉडी के, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मल एक लेडी है वो 3 लीटर कंज्यूम कर रही है फ्लूइड को, तो 3 लीटर प्लस 800 ml उसको और आगे बढ़ा के देना है, उसको डिक्रीज नहीं करना है। ठीक है, ये कब तक करना है, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ तक क्या करना है, फ्लूइड लेवल को बढ़ाते रहना है। ठीक है, उसकी फीडिंग को, फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, which of the following would the nurse most likely expect to find when assessing a pregnant client with abruptio placenta। एक क्लाइंट है प्रेग्नेंट, उसको क्या हो रखा है, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा उसको हुआ है। तो अभी क्या करना है, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी, कौन सी फाइंडिंग को नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि वो देखने को मिलती है एब्रोप्सियो प्लेसेंटा वाली कंडीशन में। तो देखिए ऑप्शन हमारे पास में क्या है, एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन देखने को मिलता है, टेटेनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लस प्रीमेच्योर रेप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में। क्या होता है एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, 20 वीक के बाद में अगर प्री मेच्योर सेपरेशन हो रहा है किसका, प्लेसेंटा का, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं इसके, ये मेनली क्या कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की अपन बात करते हैं। सबसे पहला कौन सा टाइप होता है, मार्जिनल एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। सेकंड होता है पार्शियल सेपरेशन एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, मार्जिनल एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एंड थर्ड वन होता है क्या, कंप्लीट एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप होते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है, क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर। तो क्या होगा, सबसे पहले तो पेनफुल एंड कॉन्सील्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ क्या देखने को मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग कैसी देखने को मिलेगी, डार्क कलर। ठीक है, डार्क कलर की वेजाइनल ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, जो यूट्रस होता है वो कैसा होता है, रिजिड एंड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन देखने को मिलता है फीमेल का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करेगी नर्स, रिजिड एंड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन किसमें देखने को मिलता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे, अगर किसी पर्सन के अंदर एब्रेप्सियो प्लेसेंटा की कंडीशन हुई है तो उसको आप पोजीशन क्या दोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं। तो पोजीशन के अंदर कौन सी आ जाएगी, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलनबर्ग क्यों देंगे, ताकि डिक्रीज फीटल प्रेशर। ठीक है, प्लेसेंटा का जो प्रेशर है वो फीटल के ऊपर ना लगे। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या करेंगे, या फिर फीटल की जो ब्लड सप्लाई है वो प्लेसेंटा को कंप्रेशन की वजह से ब्लड सप्लाई ना रुके, इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। ट्रेंडलनबर्ग दे दी, इसके साथ में और कौन सी दे सकते हैं, लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन भी अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, और ये क्या ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन क्या करवाता है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो ये
हाइपोवोलेमिक शॉक से भी प्रिवेंट कराने में हेल्प करता है टेंडरलंगबर्ग पोजीशन। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। पोजीशनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा क्या होते हैं और इसका मोस्ट कॉमन साइंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जैसा ये क्वेश्चन बना हुआ था एग्जाम के अंदर तो ये भी पूछा जाता है। इसके बाद में देखिए एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग और जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, और जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कौन सी, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का प्रीमेच्योर सेपरेशन होता है इसके अंदर। इसके बाद में देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये एक तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा पढ़ लिया, दूसरा हम बात कर लेते हैं क्या, प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, प्लेसेंटा इम्प्लांट पार्शियली और कंप्लीट अवर लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज कोल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पे, लोअर यूटेराइन सेगमेंट पे। मतलब क्या हो गया, इंटरनल ओवस के पास में। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, पार्शियली और कंप्लीट इंटरनल ओवस को अगर वो हाइड कर रही है तो ये क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, इसके मेनली 4 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। तो टाइप 1 में क्या देखने को मिलता है, टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया कौन सी होती है, लो लाइनिंग। ठीक है, ये कहाँ होती है, नियर रहती है किसके, इंटरनल ओवस के। नेक्स्ट टाइप कौन सा होता है, टाइप 2, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। ये क्या करती है, स्लाइटली मार्जिन्स की तरह इंटरनल ओवस को कवर करती है। टाइप 3 पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया एंड टाइप 4 टोटल या फिर कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। पार्शियल और कंप्लीट में क्या हो रहा है, इंटरनल ओवस जो है वो पार्शियली और कंप्लीटली क्लोज हो जाते हैं प्लेसेंटा के द्वारा, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया पार्शियल और टोटल। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है इससे वो देखिए, इसके भी कुछ साइन सिम्टम्स आते हैं, जैसे एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट है, वैसे भी प्लेसेंटा प्रीविया के साइन सिम्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो पेनलेस होती है, जबकि एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में पेनफुल होता है। वेजाइनल ब्लीडिंग कैसे देखने को मिलती है, रिवील्ड देखने को मिलती है, इसमें कैसी होती है, कंसील्ड होती है, इसमें रिवील्ड होती है। ठीक है, और विजाइनल ब्लीडिंग इसमें कैसी थी, डार्क कलर में थी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ब्राइट कलर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो यूट्रस है वो कैसा देखने को मिलता है, सॉफ्ट देखने को मिलेगा, और इसमें कैसा था, रिजिड देखने को मिला हमें। ठीक है, सॉफ्ट एंड रिलैक्स। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमें एग्जाम में ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किससे, प्लेसेंटा प्रीविया से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं किसमें, प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन के अंदर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर प्लेसेंटा प्रीविया हो रहा है किसी को तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, सेमी फोलर पोजीशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन देखने को मिलता है किसमें, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा के अंदर। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा मींस सडन सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या हो रहा है, प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन ही लोअर यूट्राइन सेगमेंट में देखने को मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताना चाहता हूं मैं आपको प्लेसेंटा प्रीविया से रिलेटेड, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया कौन सा होता है, तो ये होता है कौन सा, टाइप 2 पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया इज द मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज का, ए 31-year-old multipara is admitted with a birthing room after initial examination reveals her cervix is at 8 centimeter completely effaced 100% at station 0. What phase of the labor she is in? आपसे क्या पूछा, ये क्राइटेरिया दे दिया आपको,
और आपसे पूछा है कि ये भी लेबर की कौन सी फेज में है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सर्विक्स 8 सेंटीमीटर का है, कंप्लीटली एफेस्ट हो गया है, कहाँ पे, स्टेशन 0 पे। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्वाइकल जो है वो एफेसमेंट, सर्वाइकल एफेसमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, स्टेज फर्स्ट, ठीक है। डिलीवरी के बारे में आपसे नहीं पूछा है यहाँ पे, प्लेसेंटल सेपरेशन के बारे में भी नहीं पूछा है, ऑब्जर्वेशन के बारे में भी नहीं पूछा। तो स्टेज फर्स्ट कौन सी होती है, यहाँ पे हमें सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है स्टेज फर्स्ट के अंदर। तो इसके भी 3 फेज होती है, फेज 1, 2 एंड 3। तो इसके अंदर आपसे क्या पूछा, फेज के बारे में पूछा कि कौन सी फेज है यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट फेज जो होती है वो कौन सी होती है, लेटेंट। सेकंड फेज कौन सी होती है, एक्टिव। एंड थर्ड फेज कौन सी होती है, ट्रांजिशनल, ठीक है। तो लेटेंट फेज के अंदर क्या होता है, देखिए 4 to 6 आवर की स्टेज होती है, 1 to 4 सेंटीमीटर क्या देखने को मिलता है, सर्विक्स का यहाँ पे क्या डायलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और इंटेंसिटी कैसी होती है पेन की, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी कैसी होती है, माइल्ड, ठीक है। माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं इस स्टेज में। ये कौन सी होती है, लेटेंट। सेकंड कौन सी होती है, एक्टिव स्टेज। एक्टिव स्टेज को टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, 2 to 6 आवर्स का इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। और इसके अंदर डायलेशन कितना देखने को मिलता है, तो 4 to 7 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। और इसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मॉडरेट आते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का आंसर भी कौन सा है, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल में क्या पूछा गया, सबसे पहले तो सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, 8 to 10 सेंटीमीटर होता है। तो कितना यहाँ पे बताया गया है, 8 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, हमारे कौन सा स्टेज है, ये ट्रांजिशनल फेज है, ठीक है। सर्विस का यहाँ पे डायलेशन देखने को मिलता है, और ये कितने टाइम तक होती है, 5 to 12 आवर्स तक ये रहती है। एंड सीवियर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली इफेस स्टेशन 0। स्टेशन 0 मीन्स का जो हेड का जो एंगेजमेंट है वो कहाँ पे हो गया, सिंपासिस प्यूबिस तक उसका बेबी का हेड का एंगेजमेंट ये क्या होता है, 0। 0 के बाद में +1 +2 +3, 0 के ऊपर -1 -2 -3 ऐसे रहता है। एंगेजमेंट होना कौन से लेवल पे होता है, 0। स्टेशन स्टेशन कौन सा, जैसे सर्वाइकल, जैसे सिंपासिस प्यूबिस वाला स्टेशन है, तो इसके हम क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट। तो हमने क्या कर लिया है, लेबर को डिस्कस कर लिया है, लेबर की फर्स्ट फेज को डिस्कस कर लिया है। स्टेज 2 में क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। बर्थ टू मीन्स सर्वाइकल डायलेशन टू डिलीवरी, कौन सी स्टेज में होती है, सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन। फोर्थ स्टेज कौन सी होती है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, A patient with pregnancy-induced hypertension probably exhibit which of the following symptom। एक पेशेंट को क्या हुआ है, PIH की कंडीशन देखने को मिली है, तो वो कौन सी सिम्टम्स को एग्जिबिट करेगा। पेशेंट में क्या क्या सिम्टम आते हैं, ऑप्शन, प्रोटीनूरिया, हेडेक और वेजाइनल ब्लीडिंग, हेडेक, डबल विजन, वेजाइनल ब्लीडिंग, या फिर प्रोटीनूरिया, हेडेक, डबल विजन, या फिर प्रोटीनूरिया, डबल विजन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, हमें हेडेक देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, डबल विजन देखने को मिलता है, साथ साथ में प्रोटीन यूरिया की कंडीशंस भी देखने को मिलती है। तो ये किस में आता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन में। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, प्रोटीन यूरिया होता है, हेडेक होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो ये किसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है, प्री एक्लेम्सिया वाली कंडीशन में ये चीज़ देखने को मिल सकता है। और प्रोटीन यूरिया, डबल विजन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी किस में देखने को मिल सकता है, प्री एक्लेम्सिया में। एक्लेम्सिया कब बोलेंगे, जब इसके अंदर क्या हो जाए, सीजर आना शुरू हो जाए पेशेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्लेम्सिया। ओके, ड्रग ऑफ चॉइस MgSO4, ठीक है। क्या असेस करना है पेशेंट के अंदर, क्या असेस करना होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स को असेस करना होता है नर्स को, ठीक है। MgSO4 टॉक्सिसिटी में डीप टेंडन रिफ्लेक्स चले जाते हैं। नेक्स्ट MCQ, A baby delivered following a pregnancy complicated by gestational diabetes. What should the nurse observe the baby for? एक बेबी डिलीवर हुआ है किसका, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड बाय गेस्टेशनल डायबिटीज। मदर को क्या था, गेस्टेशनल डायबिटीज था।
व्हाट शुड द नर्स ऑब्जर्व द बेबी फॉर, तो बेबी के अंदर नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? इन्फेक्शन होना, हाइपरग्लाइसीमिया, एसिडोसिस या फिर हाइपोग्लाइसीमिया। तो देखिए मदर को क्या है यहाँ पे, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस, तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है तो क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है मदर के अंदर, तो ये ग्लूकोज ट्रांसफर होगा किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, किसमें, फीटस में। ठीक है, तो फीटस के अंदर भी क्या है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसको काउंटरेक्ट करने के लिए क्या होता है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ी हुई रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है। इंसुलिन कहाँ से बनता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से। ठीक है, अल्फा सेल से क्या बनता है, ग्लूकागोन। ठीक है, तो अब जब देखिए ये हो गई नॉर्मल कंडीशन, अब क्या हो रहा है, बेबी बर्थ हो गया, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, सडन डिक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि मदर से तो कनेक्शन कट गया इसका, बट इन कंपेरेटिवली इसके बॉडी में क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ इंसुलिन, क्योंकि पेनक्रियाज को जो यही उसको मिला हुआ रहता है ऑर्डर की, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है बच्चे में, तो आप भी ज़्यादा इंसुलिन बनाओ ताकि दोनों का बैलेंस बने। तो इंसुलिन यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से और सडन एब्रप्शन ग्लूकोज का लेवल सडन डिक्रीज होने में क्या होता है, यहाँ पे पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इसलिए गेस्टेशनल डायबिटीज वाली मदर के अंदर नर्स को ऑब्जर्व करना है कि बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। एक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना शुरू कर देना चाहिए आफ्टर बर्थ हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करने के लिए। हाइपरग्लाइसीमिया यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता है, एसिडोसिस भी नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, गेस्ट जो डायबिटीज मेलिटस के अंदर आपको कीटोएसिडोसिस वगैरह देखने को मिलता है, बट जनरल कंडीशन में बेबी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मेन कोज ऑफ जेनाइटल वार्ट। ठीक है, जेनाइटल वार्ट्स अगर हो रहे हैं फीमेल के अंदर, तो इसका मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, या फिर मेन कोज क्या है इसका, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, नाइजीरिया गोनोरिया या फिर herpes सिम्प्लेक्स वायरस। इसकी वजह से जेनाइटल वार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या करता है, फीमेल्स के अंदर जेनाइटल वार्ट्स की कंडीशंस को एक्यूमुलेट बढ़ाता है। ठीक है, जेनाइटल वार्ट्स का दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नोन एज कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। ठीक है, कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम भी कहते हैं जेनाइटल वार्ड को। अगर एग्जाम में आपको ये दे के पूछ ले कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम क्या होता है, तो जेनाइटल वार्ड है, कौन फैलाता है इसको, एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा है आपसे। ऑप्शन क्या है, थैलार्की, प्यूबर्की, मेनार्की, प्यूबर्की, मेनार्की, थैलार्की, मेनार्की, प्यूबर्की, थैलार्की या फिर थैलार्की, मेनार्की, प्यूबर्की। कौन सी स्टेज है सबसे पहले आएगी, कौन सी सबसे लास्ट में, कौन सी बीच में? जल्दी से इसका आंसर आप सोच लीजिए। बात करते हैं अपने इस आंसर की। सबसे पहले क्या आता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, थैलार्की, सेकेंड प्यूबर्की, लास्ट वन मेनार्की। ठीक है, तो ये तीन स्टेज हमें देखने को मिलती है जनरली। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर वन। थैलार्की में क्या होता है, देखिए सबसे पहली स्टेज भी कौन सी आती है, थैलार्की आती है। ठीक है, फर्स्ट देखिए इसके अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट का क्या होना, डेवलपमेंट होना, क्या कहलाता है, थैलार्की। ठीक है, यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के अंदर फर्स्ट क्या देखने को मिलता है, थैलार्की। कब हो जाती है, 9 ईयर्स की एज के अंदर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 ईयर, बट 9 ईयर्स की एज से क्या होना, थैलार्की होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में प्यूबर्की, प्यूबर्की के अंदर क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या हो रहा है, प्यूबिक हेयर्स का अपीयरेंस होना क्या कहलाता है, प्यूबर्की। ठीक है, जो कौन सी एज के अंदर देखने को मिलता है, 12 to 14 ईयर्स की एज के अंदर क्या देखने को मिलता है, प्यूबर्की। एंड लास्ट में मेनार्की। मेनार्की मीन्स मतलब क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बोल दो या फिर साइकिल। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना क्या कहलाता है, मेनार्की। ठीक है, इस साइकिल में क्या होता है,
शेडिंग ऑफ द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस के अंदर जो लेयर होती है इंटरनल कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या है? दो लेयर होती है, एक होती है बेसल लेयर, एक होती है फंक्शनल लेयर। तो जब कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो कौन सी लेयर बाहर जाती है, कौन सी लेयर का शेड आउट होता है? तो फंक्शनल लेयर का शेड आउट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जनरली कितने टाइम का होता है? 28 से 8 डेज का नॉर्मल कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बट ये वेरी करती है कि 21 से 41 डेज तक वेरी कर सकती है फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, थैलार्की, प्यूबार्की, मेनार्की। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एंटायर ट्रांजिशनल फेज बिटवीन सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड मेनोपॉज इज कॉल्ड। ठीक है, सेक्सुअल मेच्योरिटी और मेनोपॉज के बीच का जो एंटायर ट्रांजिशनल जो फेज है उसको हम क्या कहते हैं? इस फेज को हम क्या कहते हैं? मेनार्की, क्लेमेट्रिक, प्यूबर्टी या फिर थैलार्की? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? The entire transitional phase between sexual maturity and menopause is called क्लेमेट्रिक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लेमेट्रिक बोलते हैं। बाकी के अपन ने पिछले क्वेश्चन में सोल्व कर लिया है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्लेमेट्रिक। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो एसजी पीजीआई पीजीआई और एम्स जो इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टर्म मिटेल्समर्स रेफर टू। मिटेल्समर्स का क्या मीनिंग है? वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग एवोल्यूशन। जब एवोल्यूशन होता है तो एब्डोमिनल पेन होता है। पेल्विक ग्रिडल पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर क्या होना? पेल्विक ग्रिडल में पेन देखने को मिलता है। या फिर लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होना। या फिर इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। ड्यूरिंग लेबर में इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मिटेल्समर साइन कहते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर? तो देखिए, मिटेल्समर साइन क्या होता है? वेरिंग डिग्री ऑफ एब्डोमिनल पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन। ठीक है, जब ओवुलेशन होता है, ठीक है, एग रिलीज होता है, तब क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, तो इस पेन को क्या कहते हैं? मिटेल्समर्स साइन या फिर मिटेल्समर्स पेन। ठीक है, नेक्स्ट एक और साइन देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है? हार्टमान साइन। ठीक है, तो हार्टमान साइन में क्या होता है? ब्लीडिंग ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। ठीक है, फीमेल के अंदर बहुत ही स्लाइटली ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? हार्टमान साइन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कलेक्ट सर्वाइकल स्मीयर। ठीक है, अगर हमें क्या करना है? सैंपल कलेक्शन करना है, कहाँ से? सर्वाइकल रीजन से किसका सर्वाइकल स्मीयर कलेक्शन करना है, तो कौन से इक्विपमेंट की नीड होगी हमें? कोल्पोस्कोप की, वेजाइनोस्कोप की, एरेज स्पेटुला की, या फिर पीपर्स फोर्सेप की? किसकी मदद से हम सर्वाइकल स्मीयर को अपन कलेक्ट कर पाएंगे? इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, अरेज स्पेटुला या फिर वुडन स्पेटुला का हम यूज में लेते हैं किसको? सर्वाइकल स्मीयर को अपन कलेक्शन में। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, कार्डिवाइड डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्केपुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? स्पेकुलम के साथ में अपन क्या करते हैं? वेजाइनल स्पेकुलम के साथ में अपन क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं, और हमने देखा, क्या देखा कि जो डिस्चार्ज कैसा आ रहा है? कार्डिवाइड डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। तो ये किसकी वजह से देखने को मिलता है? ट्राइकोमोनियासिस, कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, या फिर सर्विसाइटिस? सर्विसाइटिस का क्या मतलब होता है? सर्विस के अंदर इंफ्लेमेशन होना। तो देखिए, कार्डिवाइड डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट बैक्टीरियल वेजिनोसिस। ठीक है, बैक्टीरियल वेजिनोसिस के यहाँ पे वजह से क्या देखने को मिल रहा है? कार्डिवाइड डिस्चार्ज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस में क्या देखने को मिलता है? येलोविश डिस्चार्ज देखने को मिलता है किसमें? ट्राइकोमोनियासिस वाले इन्फेक्शन में। कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस में क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है, कैसा? कॉटेज चीज लाइक डिस्चार्ज देखने को मिलता है अगर कोई कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है वेजाइना में।
ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फॉलोइंग कंडीशन इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर वेजाइनल डाउच। कौन सी कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, वेजाइनल डाउच परफॉर्म करना होता है, पोस्टपार्टम पीरियड में, प्रेगनेंसी में, वेजाइनल हेमरेज में, या फिर फॉल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज में। कौन सी कंडीशन में हमें क्या करना है, वेजाइनल डाउच परफॉर्म करना होता है। देखिए वेजाइनल डाउच क्या होता है, वेजाइनल डाउच मीन्स इंट्रावेजाइनल क्लीनिंग विथ लिक्विड सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, वेजाइनल डाउचिंग प्रोसेस या फिर वेजाइनल डाउच। तो देखिए क्लीनिंग किसमें करनी है, जिसमें फॉल स्मेल वेजाइनल डिस्चार्ज आए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है, डी। ठीक है, जब कभी भी वेजाइना में फॉल स्मेल आए, मतलब गंदी स्मेल आए, तो उसमें हमें क्या करना है, वेजाइनल डाउच करना होता है, क्लीनिंग करनी होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, फेलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाई, फेलोपियन ट्यूब के अंदर किस प्रकार का टिश्यू देखने को मिलता है, कोल्यूमिनर एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, सीलेटेड एपिथेलियम, या फिर जर्मिनल एपिथेलियम। इस प्रकार का टिश्यू हमें देखने को मिलेगा फेलोपियन ट्यूब में। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलता है, जो क्या है होता है, एग को आगे मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, यूज ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। ऐसी वैक्सीन कौन सी है जिसको क्या किया गया है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेट कर दिया गया है प्रेगनेंसी के अंदर, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, या फिर मम्स। कौन सी वैक्सीन को प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट रखा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों रखा गया है, क्योंकि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन को यहाँ पे क्या रखा गया है, एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेट रखा गया है। मतलब क्या, बीसीजी नहीं लगाएंगे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन नहीं लगाएंगे, चिकन पॉक्स वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम एमएमआर, मिजल्स, मम्स, रूबेला वाली वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, किल्ड वैक्सीन। ठीक है, किल्ड वैक्सीन हम यूज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। कौन कौन सी होती है, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, उसके बाद में रेबीज वैक्सीन को हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं, जबकि लाइव वैक्सीन को कॉन्ट्राइंडिकेट रखा गया है प्रेगनेंसी के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी इज, ट्विन प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसका मोस्ट कॉमन टाइप क्या है। ऑप्शन हमारे पास में वर्टेक्स प्लस ट्रांसवर्स पोजीशन, बोथ वर्टेक्स, वर्टेक्स प्लस ब्रीच प्रेजेंटेशन, या फिर बोथ ब्रीच। कौन सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है ट्विन प्रेगनेंसी में, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है ट्विन प्रेगनेंसी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। तो देखिए ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा बेबी की डिलीवरी हो रही है ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर। तो क्या हो रहा है, इसके अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ठीक है, बोथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन ट्विन प्रेगनेंसी। ठीक है, सबसे पहला बात कर लेते हैं अपन, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा हो गया, बोथ वर्टेक्स। कितने परसेंट तक रहता है ये, 60%। इसके बाद में फर्स्ट वर्टेक्स प्लस सेकंड ब्रीच, ये पोजीशन अगर रहे, ये आए अगर, तो ये क्या रहता है, कितना परसेंट रहता है, 20%। इसके बाद में फर्स्ट ब्रीच प्लस सेकंड वर्टेक्स, तो ये कितना रहता है, 10%। इसके बाद में बोथ ब्रीच देखने को मिले बेबी, तो ये कितना होता है, 8 to 10%। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कौन सा हो गया, बोथ वर्टेक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर। अब देखिए दो एमसीक्यू और यहाँ पे, मोस्ट कॉमन लाई इन ट्विन प्रेजेंटेशन के अंदर मोस्ट कॉमन लाई कौन सी होती है ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर, तो ये देखने को मिलती है लॉन्गिट्यूडिनल एंड लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन या फिर रेयरेस्ट
क्या देखने को मिलता है? ट्रांसवर्स पोजीशन। ठीक है, ट्रांसवर्स लाई देखने को मिलती है, वो होती है लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन लाई कौन सी होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी में? लॉन्गिट्यूडिनल लाई। ठीक है, ट्विन प्रेगनेंसी में, सॉरी ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन लाई क्या देखने को मिलता है? लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंटेशन, लॉन्गिट्यूडिनल लाई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है। इसी के साथ ही अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा अगर कुछ आपके डाउट्स वगैरह हो क्लास से रिलेटेड। हम एक टेस्ट सीरीज भी रन करवा रहे हैं आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जो भी आईजीपीजे एग्जाम के लिए रन हो रही है। प्राइस हमने उसकी एकदम अफोर्डेबल प्राइस रखी है ताकि हर स्टूडेंट उसको बाय कर सके। तो अपनी साथ साथ में थ्योरी की प्रैक्टिस के साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम आप उससे अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।